हम करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए और उसमें एलिमेंट है ए आई जे और वो है 2,3। ठीक है, तो इसमें आपको अवयवों की संख्या निकालनी। क्या निकालनी है इसमें? अवयवों की संख्या। तो देखिए, मैं अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बताइए। तो देखिए, कल हमने बात करी थी कि कोई भी मैट्रिक्स होता है, उसमें जो मैट्रिक्स होती है उसमें सीक्वेंस दी जाती है 2 into 3 दी हुई है यहाँ पर, यानी कि m into n का क्रम होता है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ दिए हुए हैं। अब हम चाहें तो इसको इस तरह से बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम डायरेक्टली हम अवयवों की संख्या निकालनी है। तो कल हमने इसमें डिस्कस भी किया था कि जो अवयवों की संख्या होगी वो होती है रो और कॉलम का मल्टीपल। तो अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 into 3 equal to 6 अवयव। कितने हो जाएंगे? 6 अवयव। ठीक है, तो आपको कोई सी भी मैट्रिक्स दी जाए, उसमें अगर अवयवों की संख्या निकालनी है तो मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्टार है ए, और आपको उसमें जो एलिमेंट इस प्रकार से ए आई जे m into n है, में अवयवों की संख्या, में अवयवों की संख्या। तो अवयवों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? mn। क्या हो जाएगी? mn या m into n। क्या हो जाएगी? mn या m into n हो जाएगी। ठीक है, इसी के बाद हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 4 into 4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स बनाइए। 4 into 4 यानी कि 4x4 क्रम का तो का इकाई मैट्रिक्स बनाइए। इकाई मैट्रिक्स, तो इकाई मैट्रिक्स बनाइए। तो देखिए, अब 4 क्रम का है, पहली बात है इकाई मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इकाई मैट्रिक्स के लिए क्या करना है हमें? इकाई मैट्रिक्स के लिए हमें डायगोनल इकाई होनी चाहिए, यानी कि डायगोनल क्या होने चाहिए? सिंगल सिंगल, यानी कि एक एक होना चाहिए। अदरवाइज सारे जो पॉइंट्स है, यानी कि जो अवयव है वो क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 1 0 0 0, फिर यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी, यानी कि इकाई मैट्रिक्स, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं I4, क्योंकि इसमें 4 into 4 क्रम की है, जो क्या है? वर्ग मैट्रिक्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 into 4 क्रम का। तो देखिए, इसमें रो भी कितनी? 4, कॉलम भी कितने? 4। तो 4 into 4 का क्या हो जाएगा आपके पास? इकाई मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो 2 क्रम का भी निकाल सकते हैं। तो 2 क्रम के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 0 1। 3 का निकालेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको ये याद रखना है, ये डायगोनल है, तो डायगोनल पर क्या होना चाहिए? केवल इकाई होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कल हमने आपको कर सॉल्व करने के लिए भी दिया था। तो आपका जो अगला क्वेश्चन था, ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है a की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ में आपको कहा गया है कि ये समान मैट्रिक्स है, यानी कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स दी हुई है, क्या कहा गया है? k + 4 दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर -1 के बाद 3 और k - 6, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, 2 × 2, और यहाँ पर दिया हुआ है a, और इधर दिया हुआ है आपको -k1 3, और इधर दिया हुआ है -k4। ठीक है, अब सबसे पहले हमने कल इसके विषय में डिस्कस भी किया था कि दोनों का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए? समान मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि क्रम
समान होना चाहिए, अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो देखिए इसका क्रम क्या है 2 into 2 और इसका भी क्या है 2 multiply 2 यानी कि 2 क्रॉस 2, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें अवयवों की तुलना करेंगे, इस वाले अवयव की तुलना इससे, इस वाले अवयव की तुलना इससे, इस वाले अवयव की तुलना इससे और इस वाले अवयव की तुलना इससे। तो हम नोटिस कर रहे हैं -1 बराबर है और 3 बराबर है, इट मींस इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना इससे करेंगे। तो दो अवयवों की तुलना हमें करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, k-6 की तुलना करूंगा -4 से, ठीक है। इसी तरह और इसको लिख देंगे k+4 = a, ठीक है। मैं यहां से k की वैल्यू निकालता हूं और k की वैल्यू निकालकर मैं यहां पुट कर दूंगा और जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहां से k की वैल्यू ये उधर जाएगा +6 क्योंकि ये और यहां हो जाएगा -4, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी 2 और इस वैल्यू को आप क्या करेंगे यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इसकी वैल्यू 2 + 4 = a यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों क्या थी, समान मैट्रिक्स थी। तो समान मैट्रिक्स थी तो इनके अवयव हमने क्या किए, बराबर किए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना इससे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा है, ठीक है, इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहां नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कहा है कि 6 अवयवों वाले अवयवों के संभावित क्रम बताइए। मतलब यानी कि उसमें अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 6। अब अवयवों की संख्या आपके पास कितनी है, 6 अवयव हैं। तो हम इसका क्रम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम जो क्रम बनाएंगे वो बना सकते हैं 1 into 6 बना सकते हैं। सेकंड क्रम क्या बना सकते हैं आप 6 into 1। इसमें रो कितनी हो जाएगी 1, कितनी होगी 1 और कॉलम कितने होंगे 6 और इसमें रो कितनी होगी 6, कॉलम कितना होगा 1। और इसी के साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2,3 या 2 × 3 एंड 2 × 3 यानी कि 2 तो रो और 3 कॉलम। और एक और बना सकते हैं 3,2। इट मींस इसके लिए केवल 4 संभावनाएं हैं। कौन कौन सी, 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3 या 3 into 2। तो ये क्रम हो सकता है। तो 6 अवयवों वाले अवयव के लिए आपके पास सीक्वेंस कौन कौन सी हो जाएगी, 1, 1 × 6 या 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3 और 3 into 2। तो आपको याद रखना है अवयव के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फैक्टराइजेशन कर लें और फैक्टराइजेशन ऐसे करें कि उन दोनों का मल्टीपल अवयवों की संख्या यानी कि m into n के रूप में तोड़ लें, ठीक है। अवयवों की जो संख्या निकालेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बताया था m into n का सीक्वेंस होना चाहिए। अब 6 के तो यही हो सकते हैं 1 into 6 या 6 into 1, 2 into 3 या 3 into 2, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आपको कहा गया है अगले क्वेश्चन में, देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको 2 into 2 क्रम का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 5th क्वेश्चन है आपका 2 into 2 क्रम का एक अवयव है, ठीक है। तो क्रम क्या है 2/2, ठीक है। 2 × 2 का क्रम है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको aij। क्या दिया हुआ है aij। क्या करना है जिसमें अवयव, अब देखो इसमें भी इसके क्या करिए पार्ट कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इसने क्या बनाया है कि aij कंडीशन क्या बनाई है कि 2i - j, ठीक है। ये i है और माइनस के j और 3i
प्लस के j। ठीक है, इसके लिए आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि अवयव बनाना है। तो सबसे पहले क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम सपोज करते हैं माना, हमने क्या किया, माना, इसको हल कर रहे हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन में करता हूं, बाकी आप करें। तो मैंने मान लिया कि आपके पास जो A मैट्रिक्स है उसमें जो अवयव है देखो 2 क्रॉस 2 है, यानी कि इसका जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह से होगा 2 क्रॉस 2, यानी कि यहां हो जाएगा A11 A12 A21 और A22। ठीक है, कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 का क्रम है, तो अवयव कितने होंगे, 4 अवयव। कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होने चाहिए। कितने, 4 अवयव होने चाहिए। तो 4 अवयव हमने इस प्रकार बना लिए, पहली रो में A11 फिर A12 और दूसरी रो में A21 और A22। अब हम सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं A11, क्या निकाल रहा हूं मैं, A11, जिसको मैं यहां निकाल देता हूं। तो सबसे पहले A11 का मतलब है IJ। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ, तो I की वैल्यू 1, क्या है I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी कितनी 1। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के 1 और ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1, यानी कि 1/4, यही हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, I की जगह भी वैल्यू कितनी पुट करी, I की जगह भी हमने 1 पुट किया और J की जगह भी हमने क्या किया 1, और ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, गिवन कंडीशन में। आपको क्या दिया गया है, तो इसमें आपको पुट करना था AIJ में, तो हमने यहां पर पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला 1/4। अब मैं जो निकाल रहा हूं, मैं निकालूंगा A12, क्या निकालूंगा A12। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं A12, तो A12 निकाले, तो देखो A12 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, I की जगह तो 1 और J की जगह 2, तो देखिए कंडीशन कहां आ रही, ये रही 2, I की जगह 1 और J की जगह क्या पुट करेंगे 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 3I, तो यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस के 2, तो यहाँ देखते हैं ये हो गया 2 माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी कि हो गया 0/5 इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो A12 आपके पास क्या आया 0, कितना आया 0। अब आप क्या निकालें, A21 निकाले, और क्या निकालना है आपको, A22 निकाले, और इसका मैट्रिक्स जो है वो बनाए। चलो बनाओ, ट्राई करें, चलो बनाइए, क्या बनता है देखिए। ठीक है, बनाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें सभी, देखते हैं किसके सही होता है। 2 मिनट में मैं अब नोट करता हूं, साथ पे सब फिलअप करते चले। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी बनेंगे 2, J की वैल्यू कितनी बनेंगी 1। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, और इसी तरह ऊपर चलेंगे, तो इसमें हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 और ये 3, 2 और प्लस के 2, तो ये जाएगा 4, यहाँ चलते हैं, तो ये हो गया 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/7। इसमें चले 4 माइनस 2 और 6 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2/8, यानी कि ये जाएगा 1/4। ठीक है, एक बार चेक कर ले, यहाँ पर हो गया 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर I की वैल्यू 2, J की वैल्यू ये, ठीक है 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 और 3 2 जा 6 और 1 7 और 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 और 3 2 जा 6 और 2 8 4 हो गया। तो हम जो वैल्यू हमें, अब देखो A11 की जगह वैल्यू क्या मिली आपको 1/4, क्या मिला 1/4, कितना मिला 1/4। A12 की वैल्यू कितनी आई 0, कितनी आई 0। ठीक है, और इसी तरह A21 की वैल्यू कितनी आई 3/7,
तो ये हो जाएगा 3/7 यानी कि 3/7 और a22 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/4 तो ये हो गया 1/4 तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कंडीशन दी हुई थी कि आपको जो एलिमेंट लेना है यानी कि जो अवयव लेना है वो क्या लेना है 2i - j और 3i + j के रूप में लेना है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया। ठीक है, तो इसी टाइप के हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन और हैं तो मैं बोर्ड पर नोट कर देता हूं। ठीक है, तो सीक्वेंस ही है ना, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको बनाना है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है aij बराबर i + 2j अपॉन i + 2j और इसका भी होल स्क्वायर और अपॉन में क्या दिया हुआ है 2i। ठीक है, तो इसके लिए निकालना है तो आपको किसके वैल्यू ए मैट्रिक्स बनाना है कितने क्रम का 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है। ठीक है, मैट्रिक्स यही रहेगा a11 a12 a21 a22। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है आपको a11 निकालना है a12 निकालना है और a21 और a22 निकालना है। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है। ठीक है, और ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, करूं चलो करते हैं इसको भी। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है a11 करना है तो a11 यानी कि i की जगह भी क्या होना चाहिए 1 j की जगह भी क्या होना चाहिए 1 तो हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा 2 1 और इसका ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और अपॉन के 2 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां से हो जाएगा 1 + 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन के 2 यानी कि 1 + 3 = यानी कि 9/2 यही हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे a12। ठीक है, क्या निकालेंगे a12 यानी कि वैल्यू क्या पुट करनी है i की जगह तो 1 और j की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है 2 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2i है तो i का मतलब 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ये तो गया 1 प्लस के 4 इसका होल स्क्वायर और अपॉन के 2 1 जा 2 तो ये यानी कि 1 4 कितना हो गया 5 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। तो आगे चलें तो यहां पर आपको क्या निकालना है आप क्या निकालेंगे अब a11 हो गया a12 हो गया अब निकालेंगे a21। क्या निकालते हैं a21 तो a21 निकाले तो देखिए यहां पर a21 निकालना है तो देखो एक ही जगह आपको क्या पुट करना है देखो i की जगह 2 तो यानी कि 2 प्लस और यहां पर क्या पुट करना है j की जगह 1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 2 और i की जगह 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में कितना 4। ठीक है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/4 यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा 4 कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब एक काम करते हैं लास्ट निकालते हैं a22 निकाले तो a22 यानी कि i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर चलते हैं 2 प्लस और यहां पर भी हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 ये 2 × 2। ठीक है, तो देखिए 2 का तो ये हो गया 2 2 2 जाए कितना हो गया 4। ठीक है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसका होल स्क्वायर अपॉन के नीचे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां से हो गया 6 6 का स्क्वायर कितना हो गया
36/4 यानी कि कितना 9 टाइम। तो ये कैंसिल होगा कितने टाइम 9 टाइम। ठीक है, तो अब यहां पर हम मैट्रिक्स बना रहे हैं तो A बराबर क्या बन जाएगा, A बराबर आपके पास क्या बनेगा, A बराबर आपके पास बनेगा सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखिए A11 की वैल्यू कितनी है आपके पास 9/2, फिर A22 की वैल्यू कितनी है 25/2, तो ये हो गया 25/2। इसी तरह इधर चले तो इधर देखो A21 के वैल्यू, तो दूसरी रो में पहला कॉलम क्या है आपका 4, तो पहला अवयव कितना हो जाएगा, और इसी तरह दूसरी पंक्ति में दूसरा कॉलम कौन सा है 9, यानी कि दूसरा अवयव कौन सा हो गया इसका 9, तो ये हो गया आपका 2x2 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं तो वो आपको घर से करके लाना है। ठीक है, तो आपको यही 2x2 का ही बनाना है। और कैसे बनाएंगे, इसके लिए कंडीशंस क्या है, तो इसी का थर्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो थर्ड दिया हुआ है आपको aij बराबर क्या दिया हुआ है 2i - 3j, तो ये आपको होमवर्क में देते हैं, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको निकालना है कि इसका मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो इसी के बाद आपको अगला इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा है 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। इसमें कहा है आपको 2x3 का जो क्रम है यानी कि 2/3 की एक मैट्रिक्स बनानी, किसकी बनानी है 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, और उसके लिए जो कंडीशंस है उसमें आपको A मैट्रिक्स फाइंड करनी है और जिसमें आपको क्या करना है aij। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको A मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स A की मैट्रिक्स निकालनी है और यहाँ पर आपको aij की वैल्यू दी हुई है 1/2, मॉड्यूलस मोड है ये। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखें, ये क्या है मॉड्यूलस, ये 1/2, यहाँ पर ये बराबर है aij बराबर 1/2, मॉड्यूलस दिया हुआ है 2i - 3j और ये इसका मॉड। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, कितने क्रम का 2/3 का, अवयव कितने होंगे, अवयव कितने 6 अवयव। तो पहले ये बताओ कि पंक्ति कितनी होगी, इसमें पंक्ति 2 पंक्ति। ठीक है, और कॉलम कितने होंगे 3, पंक्ति तो कितनी 2 और कॉलम कितने होंगे 3, कितने होंगे कॉलम 3। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, और इसी के बाद ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 मैट्रिक्स है जो समान मैट्रिक्स दी हुई है, उनमें भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसमें भी आपको a b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है a + b, यहां पर है 2। ठीक है, साथ में दिया हुआ 7 - 3, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है ab और यहां दिया हुआ है 4। ठीक है, और इधर आपको जो डिजिट दी हुई है उसमें दिया हुआ है 62, यहां दिया हुआ है 62, 7 8 और वैल्यू दी हुई है -3 4। तो वैल्यू क्या दी हुई है -3 4। तो देखिए बीच में आपको इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इट मींस ये क्या है समान मैट्रिक्स। क्या है ये समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर इनका देखो क्रम देखो, इसका कितना है रो कितनी है, इसमें 3 रोज, कॉलम कितने हैं 2, इसमें देखो इसमें कितनी है 3,2, अवयव कितने हो गए 6 और 6। डायरेक्टली ये याद रखना 3,2 और 2,3 बराबर नहीं है, यानी कि बराबर यानी कि समान मैट्रिक्स नहीं है, समान अवयव नहीं है। हालांकि अवयव बराबर है लेकिन उनका क्रम क्या है अलग अलग। ठीक है,
तो उनका क्रम क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें तुलना करेंगे। तो देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, a प्लस बी को किसके इक्वल करेंगे, 6 के, यही करेंगे। और यहां चलते हैं और a b को किसके बराबर कर देते हैं, a b को बराबर कर देते हैं 8 के। अब यहां से हम क्या करें, किसी भी एक की वैल्यू निकाल दो या फिर इसका होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर करने से तो a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, तो वो ज्यादा वो नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम सीधा से यहां से a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस b हो जाएगी और इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पुट करेंगे, तो यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस b और ये हो जाएगा b इक्वल टू 8। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6b, इसको इससे करेंगे माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसका क्या कर दे, सब्स्टिट्यूशन कर दे या फिर इसका पक्षांतरण कर दे। तो पक्षांतरण करेंगे तो ये उधर जाएगा तो b स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस के 6b और ये इधर ही है तो प्लस के 8। अब बराबर इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, तो मैं इधर लगा देता हूं। अब इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, किसके, b स्क्वायर। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, तो इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 6 लाने हैं आपको, तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 में से अगर कितने जाएंगे, ये देखो माइनस के 2 माइनस के 4 6 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा b माइनस 2 और इधर हो जाएगा b माइनस के 4 और ये हो जाएगा 0। यही होगा, देख लो ये b स्क्वायर हो गया, ये माइनस के 6 और ये प्लस के 8, यानी कि आपको जो b की जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस के 2 और प्लस के 4 मिलेगी। और इस वैल्यू को आप कहां पुट कर दो, यहां पर। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं यहां पर। ठीक है, तो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर किससे लेंगे, फर्स्ट से। जब क्या हो, b बराबर कितना हो, 2, तो अब b बराबर 2 हो तो a का मान कितना हो जाएगा, देखो a का मान हो जाएगा 6 माइनस b, यानी कि a का मान हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 4। और जब b का मान आप क्या लोगे, 4, क्या लोगे, b का मान आप 4 लोगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस b, यानी कि a की वैल्यू क्या 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि e की वैल्यू अगर 4 होगी तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू 4, और अगर b की वैल्यू अगर आपके पास 4 है तो a की वैल्यू 2, यानी कि 2 और 4 इस, तो यहां पर आप लग सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा समान मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी के बाद आगे चलते हैं, हम आपको 2 क्वेश्चन नोट करवाते हैं, वो दोनों क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लें। तो देखिए बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको कि 2 मैट्रिक्स है जो समान मैट्रिक्स है, इसमें दिया हुआ है आपको 2x और सेकंड अवयव है 3x प्लस y और यहाँ पर है x माइनस जेड और 3y माइनस 2p, और इधर जो इसके इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स दी हुई यानी कि समान मैट्रिक्स दी हुई है उसमें अवयव क्या है 4 5 माइनस के 4 और 3। तो आपको इस क्वेश्चन में ये समान मैट्रिक्स है दोनों, तो आपको क्या करना है, यहां से x y z और p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनका क्या निकालना है, p का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको इस वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में x y z और p की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स के अवयव हैं a माइनस 2 3 2c 12c b प्लस 2 bc, और दूसरा जो मैट्रिक्स है b दिया हुआ है वो b c 6, यहां से दिया हुआ है 6b और यहां से दिया हुआ है a और यहां से दिया हुआ है 3b।
ठीक है। और आपको कहा गया है, इसमें कहा गया है यदि ए और बी समान मैट्रिक्स हो तो एबीसी की वैल्यू क्या करनी है आपको, एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी विच मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है, तो आपको इन दोनों मैट्रिक्स के लिए ये दोनों जो दी हुई है वो समान मैट्रिक्स या समान आव्यूह है, तो आपको इनके लिए क्या निकालना है, एबीसी के वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, आज का आपके लिए होमवर्क है और इसे कंप्लीट करें, और कल नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम दो मैट्रिक्स को गुणा करना सीखेंगे कि दो मैट्रिक्सों को आपस में कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए